थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू था हमारा पूरा, ठीक है, कंप्लीट। इसमें हमारे क्या क्या होने वाला है वो एक बार कोर्स पे नजर कर लेते हैं। प्लीज इस पे ड्रॉ ना करें, ठीक है, प्लीज। जो भी है ना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्यों करेंगे स्टार्ट में, कंटेंट मार्केटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हर किसी चीज के लिए ना कंटेंट मैंडेटरी है। लाइक आप अगर टेक्स्ट कंटेंट बना रहे हो, वेबसाइट के लिए बना रहे हो, ब्लॉगिंग के लिए बना रहे हो, ठीक है, एसईओ के लिए बना रहे हो, ईमेल मार्केटिंग के लिए बना रहे हो, तो इसलिए हर किसी के लिए कंटेंट कैसे होता है, कॉपीराइट फ्री कंटेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट कैसे बनाते हैं, इमेज कंटेंट कैसे बनाते हैं, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे कंटेंट मार्केटिंग का, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज कंटेंट, ठीक है, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, आप अब पूरा यहाँ पे आएगा व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे टाइप ऑफ कंटेंट, कितने टाइप के कंटेंट होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको ब्रीफ में पूरा बता दूंगा। फिर धीरे धीरे आगे, जैसे कि टाइप ऑफ कंटेंट के यहाँ पर हम 4 तरीके के कंटेंट पे काम करने वाले हैं। नंबर 1 टेक्स्ट कंटेंट, फिर उसके बाद में आ जाएगा ग्राफिक वीडियो इमेज होता है जो इमेज कंटेंट, फिर विजुअल कंटेंट जो हमारा वीडियो के फॉर्म में चलता है, फिर उसके बाद आता है पॉडकास्ट, ठीक है, जिसके अंदर ऑडियो होता है, ठीक है, ऑडियो कंटेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। तो हम एक एक करके ये पूरा हम करेंगे इस कोर्स के अंदर। आज जो हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि अपना कोर्स साथ में डिजिटल मार्केटिंग है क्या, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग का, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग का आ जाएगा हमारा। इसके अंदर हम आपको लैंडिंग पेज, कंटेंट हो गया तो हमें लैंडिंग पेज वेबसाइट बनाना इजी हो जाएगा, डिजाइनिंग पार्ट आ गया, ई कॉमर्स वेबसाइट पूरा आएगा, यहाँ पे वर्डप्रेस के थ्रू कैसे बनाते हैं वो आएगा यहाँ पे, विदाउट कोडिंग, ठीक है, कोई कोडिंग नहीं होगी इसके अंदर, शॉपिफाई, ठीक है। गाइस, जिसको भी कोई डाउट है ना, आप अपना माइक ना अनम्यूट करके बोल सकते हैं बीच में, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, आप कनेक्ट रहिए, मुझे भी पता होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि मैं बोले ही जा रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है, सारा कुछ मेरे को पता होना चाहिए। उसके बाद शॉपिफाई, फिर आता है थीम एंड प्लगइन्स। अब देखो डेट भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर हमारा आज मैंने डेट डाली हुई है 15 to 21, ये इतने के बीच में चलेगा ये सारा हमारा पूरा, ठीक है। इसलिए इसको रॉकेट का नाम इसलिए दिया है, रॉकेट कोर्स इसीलिए दिया है क्योंकि हमें फास्ट तो करना है लेकिन इन डेप्थ जाके करना है, ठीक है। ये नहीं कि बैठ गए सामने और ठीक है क्या बता रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं इसमें से सिर्फ अगर मेरे पास अभी 50 यहाँ पे अभी जुड़ गए, 51 टोटल जुड़ गए हैं, इसमें से 30-40 स्टूडेंट या 30-40 का जो बीच का रेशो है ना, वो ही लोग सीरियस होंगे, ठीक है। हालांकि ये बैच 60 to 80 के बीच में है, बट अभी जितने लोग आए मैं गारंटी बोल रहा हूँ वो ही 0 to 1 लाख की जर्नी को कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा ना कि कई लोग तो ऐसे ही बैठे होंगे, लैपटॉप नहीं है, कई के पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको सीरियस होना है तो माइंडसेट के साथ बैठना पूरा, एक भी चीज स्किप नहीं करना। सर नोट पैड पे क्या करना है आप लिख लीजिए, ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो आपका जो वेबसाइट का पार्ट होने वाला है, वेबसाइट का जो भी आपका पार्ट होने वाला है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 22 से लेके 29 जुलाई तक, ठीक है, जिसमें हम आपको फ्री, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फ्री थीम एंड प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टास्क 1 टाइम, ठीक है, फ्रीलांसिंग कस्टमर कन्वर्जन 0 to 1 लाख जर्नी। यहां से हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होगा। पहला टास्क है ये, जिसमें आप और मैं मिलके क्लाइंट कन्वर्जन करेंगे। एक ब्लूप्रिंट मैं आपको यहाँ पे दूंगा, एक ब्लूप्रिंट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप टू स्टेप आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के क्लाइंट कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहला टास्क होगा ये, बीच में ही मैंने जो बोला था मैं वो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। मैंने कहा था कि कोर्स के बीच में ही मैं आपकी अर्निंग कराना स्टार्ट कर दूंगा, बट आप कितने कॉन्फिडेंट हो ये मेरे को पता चल जाएगा कब, बताता हूं कब, ये मेरे को पता चल जाएगा 22 से 29 के बीच में, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे और हमारे पास में जो भी देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कब तक चलेगा ये हमारा टास्क, 29 से 3 तक, मतलब 3 तारीख को आपके पास में एक एक क्लाइंट होगा।
अब चाहे वो 5,000 का हो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे 25 का हो, ये देखेंगे कि आपको क्लाइंट किस टाइप का मिल रहा है, आप किस टाइप के क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, सामने आपके कौन सा क्लाइंट बैठा है, ठीक है, वो सारी चीजें जिसके अंदर मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, ठीक है। गूगल से कैसे क्लाइंट निकलते हैं वो बताने वाला हूँ, जस्ट डायल से कैसे क्लाइंट निकलते हैं वो बताने वाला हूँ, जो मेरी टीम खुद करती है, एजेंसी में जो वर्क होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम अगर लिंक्डइन की बात करें, जो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पे इजीली आप क्लाइंट निकाल सकते हो, ये फ्रीलैंसिंग का है। फिर मैंने एक यहाँ पे फिजिकल वर्क भी लिखा है कि अगर आप किस तरीके से अपने आसपास की जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, लाइक सैलून्स है, लाइक आपका कोई जिम है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हो, उनसे क्या आपको डील करनी है जाके, ठीक है। टारगेट स्मॉल इंटरप्राइजेस, ये एक दिन का 29 जो 29 में यहाँ पे लिखा है, एक दिन का आपका पूरा ब्लूटूथ का टास्क होगा। फिर उसके बाद में मैं 30 और 1 2 3 इन 3 दिन का आपको टास्क मिलेगा कि आप मार्केट में जाओगे, आप मुझको प्रॉब्लम्स बताओगे कि सर मैंने किया था, मोबाइल पर नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको क्या करना होगा ना, नोट करना होगा। फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, क्योंकि कैनवा हो जाएगा, कंटेंट मार्केटिंग हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगा, लेकिन आपको क्लाइंट निकालना भी आ जाएगा, बट आपको वेबसाइट बनाने का जो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो 3 तारीख तक आपके हाथ में आपका एक क्लाइंट होगा। अब देख लो 15 दिन का सफर है, आधा भी नहीं हुआ है, 15 से स्टार्ट करा है, और देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक अगर आप मेरे साथ जुड़ के रहते हो, अच्छे से स्टेप टू स्टेप चलते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पास एक एक क्लाइंट तो होगा गाइस। अगर मैं 100 रुपए में आपको एक एक क्लाइंट दिला रहा हूँ ना, तो मेरा काम हो गया। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक ऐसे माइंडसेट के साथ बैठा हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर आप 100 रुपए में क्यों दे रहे हो, मेरे साथ मेरी एक टीम बिल्ड हो रही है, और पूरे इंडिया से हो रही है, ठीक है, जो मेरे लिए सही है, मैं खुश हूँ उस चीज के लिए। और मैंने बोला है कि पहले आपको ग्रो करूंगा, फिर साथ में मेरी ग्रोथ, और ग्रोथ ना सिर्फ पैसों से नहीं होती है कि हाँ कि सर ने इतना करा दिया और सर अपना भी अर्न कर रहे हैं। अगर अर्न नहीं करना होता तो फीस मेरी कुछ और ही होती। मैं कर चुका हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और साथ साथ में कैसे ग्रोथ करेंगे वो कोर्स के दौरान मैं आपको बताऊंगा सबको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं गाइस, एक बार बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार चैट पे जा रहा हूँ वापिस। क्या सभी को, ठीक है, क्या सभी को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? आप लिख दीजिए, क्या सभी को जो मैं बता रहा हूं वो समझ आ रहा है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, ठीक है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, अभी हम ना छोड़ देते हैं कि कोई आपको सिखाने बैठा है, क्या बिंदास बोलना है, बिंदास, सही गलत जो भी है बिंदास बोलना है कि सर ये है, ये ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से है, मुझे आप फिर से बताओ, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा आपका गूगल रैंकिंग फॉर ईमेल, ठीक है, ये आपका 4 to 8। अब एक चीज समझो, यहाँ पे आपका क्लाइंट आपके पास में आ गया, कैसे बताना वो मैं बता चुका हूं। अब आपकी गूगल रैंकिंग आएगी, जब आपको ये पार्ट कराया जाएगा तो आपको साथ के साथ बताता रहूंगा मैं कि इनके थ्रू भी आप क्लाइंट कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये किस चीज के लिए काम आता है, ठीक है। सर्च कंसोल किस चीज के लिए काम आता है, गूगल माई बिजनेस किस चीज के लिए काम आता है, ईमेल मार्केटिंग किस चीज के लिए काम आता है। ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव है क्लाइंट कन्वर्जन के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। जो आपका 4 डेज का है, 4 to 8 ये होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, जो हमारे इंक्लूसिव टॉपिक थे उन पे, जैसे एआई, ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने इसमें डाले हैं। ये आपके 8 to 11 तक चलने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में आपका आता है सोशल मीडिया मास्टरी। अब ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ है, थोड़ा अंदर तक जाके हमको इसको सीखना है बिल्कुल, जिसके अंदर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब, ये सब होने वाला है। अब इन चीजों के लिए जो मैंडेटरी है वो है कंटेंट। अब फेसबुक के लिए इमेज है, इंस्टाग्राम के लिए भी इमेज है, लिंक्डइन के लिए आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो टेक्स्ट कंटेंट बोल सकते हैं, और यूट्यूब के लिए वीडियो, ठीक है। हर किसी भी चीज के लिए, जिस चाहे वो ऑडियो हो, पॉडकास्टिंग आप कर रहे हो, चाहे आप वीडियो बना रहे हो, सबसे पहले स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, सबसे पहले स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो और स्क्रिप्ट आप कैसे लिखोगे?
हाँ जी, वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी के अंदर रील्स, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनाते हैं वो सब कुछ सिखाएंगे आप, ठीक है। ओके सर, ओके। देखो, पहले थोड़ा सा ना माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। 45 डेज है, ठीक है। मैं मानता हूं, और ये मैं खुद भी मैंने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें की हैं। 45 डेज आपकी स्किल एड ऑन करने के लिए, आपकी स्किल एड ऑन करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 45 डेज सीखा और आप तो भाई अब आप खुद एक वेबिनार लेने बैठ गए, खुद करने बैठ गए, नहीं। आपको मार्केट को डेली रिसर्च करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, सॉरी। सारी चीजें आपको डेली करनी पड़ेगी, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि माइंडसेट की प्रॉब्लम रिसर्च करनी पड़ेगी, कि आपको ट्रेंडिंग में क्या चूज करना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, वो सब कुछ, तो वो सारा स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा जब ये कोर्स होगा। ऐसा नहीं 45 डेज के लिए कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कंटेंट आप खुद बनाओगे, वो कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, अभी आगे चलते हैं। टॉपिक सिलेक्ट कैसे करें वो भी मैं बताऊंगा आपको, टॉपिक सिलेक्ट कैसे करें वो भी मैं बता दूंगा। अब आ गया देखो यहाँ पर टास्क 2, ठीक है। सेकंड टास्क, सेकंड टास्क क्या है हमारा यहाँ पर, जब आपका फेसबुक हो गया, फेसबुक से क्लाइंट कैसे कन्वर्ट होते हैं, लिंक्डइन से कैसे कन्वर्ट होते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे, हाउ टू फाइंड नीच, सारा बताऊंगा मैं। नीच स्क्रैपर भी मैं सब कुछ बताऊंगा ए टू जेड। पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा प्लीज, बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। पहले आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो गाइज, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ मिलेगा। आप लास्ट में जो भी आपको चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट हमारा ओपन हो चुका है आपके लिए। आपको जो भी इंक्वायरी है कभी भी आप डालिए, हाउ टू डू मार्केटिंग, मैंने इससे डायरेक्ट मैसेज, ठीक है गाइज। टास्क 2 में क्या होगा, कैसे फेसबुक से निकालते हैं, कैसे आपको फेसबुक और सोशल मीडिया के लिए आपको क्लाइंट लेने हैं, ठीक है, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको यहाँ पे। ये होगा हमारा दूसरा अर्निंग का पार्ट, ठीक है, दूसरा अर्निंग का पार्ट होगा यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी ब्लूप्रिंट, ठीक है, जो 19 से 21 अगस्त के बीच में हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद में आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से कैसे निकालने हैं, ऑर्गेनिक कैसे निकालने हैं बिना पैसों के। एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, एक होता है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उसको ऑर्गेनिक प्रोसेस बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग उसको पेड बोलते हैं, ठीक है, पीपीसी भी आता है उसके अंदर, ठीक है, जो मैंने लिखा भी हुआ है। तो किस तरीके से आप दोनों वे से आप निकाल सकते हो अच्छे से क्लाइंट, वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा टेस्टिमोनियल और रील्स। इतना जब होने के बाद में, ठीक है, आपको रील्स कैसे बनती है वो बताएंगे, आपको टेस्टिमोनियल्स बनाने, किन के टेस्टिमोनियल्स बनाने, जो जो भी क्लाइंट आप लोगे, जो हैप्पी क्लाइंट्स होंगे आपके, उनके आपको बनाने हैं। जैसे अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप मेरे लिए टेस्टिमोनियल्स दे रहे हो ना, सेम आपको अपने क्लाइंट्स के लिए लेने हैं। ये एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, ठीक है। 22 अगस्त को ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका टेस्ट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका टेस्ट होंगे यहाँ पर, टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट होगा, फिर उसके बाद होगा आपका कॉन्वोकेशन। अब कॉन्वोकेशन दो तरीके से होगा यहाँ पर। कॉन्वोकेशन दो तरीके से होगा, एक होगा ऑनलाइन और एक होगा ऑफलाइन। अगर हमारी एक मीटिंग होगी जिसमें हम हमें आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्या फीडबैक थे, गलत सही। मैं पता है क्या है, मैं अपनी तारीफ सुनने से ज्यादा ना मैं ये सुनना पसंद करूंगा कि किस बंदे ने ये बोला है कि हाँ सर मेरे को ये नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मुझे सीखने को मिलेगा कि यार उस बंदे ने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, और एक बंदा रह गया जिसने मेरे को ये बोला है, 49 ने तो ये बोला है कि सर हम ओके हैं, हैप्पी है, बट मैं उस बंदे का जानना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमने सिर्फ 100 रुपीज दिए तो हम क्या ही पूछे, बिंदास पूछो, आपको जो पूछना है वो पूछो, ठीक है। 25 को आपका कॉन्वोकेशन हो जाएगा यहाँ पे। एक होता है हमारा ऑफलाइन। अगर आप यहाँ आने में कंफर्टेबल हो तो आपके लिए एक पूरा अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पर फिजिकली, जहां पर हमारी भिवाड़ी वाली एजेंसी है, वहां पर आपका पूरा अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। आपको बुलाया जाएगा, वहां पे गेट टुगेदर होगा, फेस टू फेस होगा, पूरी बातें होंगी, सर्टिफिकेशन होंगे, सारी चीजें होंगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ होगा वहां पर, ठीक है। तो वो चीजें होंगी। ये हमारा पूरा था, ये हमारा कंप्लीट कोर्स था जो हमें पूरा लेके चलना है।
याद रखना गाइस, जहां पे भी मैंने टास्क की बात करी है ना, टास्क की, ये देखो एक यहाँ पे, रिज्यूमे बिल्डिंग सर, हाँ जी, रिज्यूमे बिल्डिंग के बारे में भी बताए थे ना। सब कुछ होगा, इंक्लूसिव में आ गया वो, रिज्यूम बिल्डिंग भी कराएंगे, रिज्यूम बिल्डिंग जिनको जॉब का प्लेसमेंट का वो होता है ना, वो सारी चीजें। देखो आपने नोट नहीं किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 22 अगस्त, फिर उसके बाद में जो हमारा गैप था कॉन्वोकेशन और उसका, वो 25 अगस्त है, 2 दिन का गैप है 23 के बाद में। तो जो हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, वो सारी चीजें बताई जाती है, बट वो हम कॉन्वोकेशन पे छोड़ते हैं कि किसी को फेस टू फेस करना है या फिर ऑनलाइन करना है। इसलिए जो भी आपको पीडीएफ मिली है, आपका एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा उसमें से, ये मेरा प्रॉमिस है। स्किप होता है तो आप हमें बोल सकते हैं डायरेक्ट कि सर ये वाला टॉपिक भी आपने बोला था बट कराया नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कराएंगे, चाहे वो 45 डेज से बाहर जाके हमें कराना पड़े, बट हम कराएंगे। हमारा ये मकसद नहीं है कि 45 डेज में खत्म करना, नहीं, मेरे को तो आपको पूरे साल जब तक आप हो तब तक आपको जोड़ के रखना है परमानेंट, क्योंकि मैंने कहा है कि इस कोर्स में ना दोनों की ग्रोथ होने वाली है, आपकी भी मेरी भी। आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा, सबसे बड़ा जो आप, बहुत सारे लोग आए हैं ना कि सर हमने जगह जगह पे हमने वेबिनार लिए हैं बट वो चीज मिलती नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, ऐसे और वैसे, तो वो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कोर्स का समझ में आ गया? एक बार मैसेज में गाइस यस लिख दीजिए आप प्लीज, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको अब हम यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन और आंसर का पार्ट स्टार्ट हो गया है हमारा यहाँ पर। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने वहां पे पूछा था वेबिनार में, सेम ही, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? इस वाले का शायद नहीं भी मिले, बट इस वाले का हमने किया है स्टार्ट, मिल जाएगा आपको। बट जब क्लास स्टार्ट होगी, जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा पूरा का पूरा डेली बेसिस पे, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस वाले की भी मिल जाएगी, बट थोड़ा सा ना हम लेट हो गए थे तो वो प्रोसेस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ये सारी चीजें समझाने के लिए रेडी हूँ। ये एक क्लास नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। और ये इतना लंबा भी नहीं चलने वाला है, ये 1 से 1.5 घंटे के बीच में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी क्लास है वो प्रॉपर 1.5 घंटे तो रहती रहती है, 1.5 से 2 घंटे खिंच जाती है, ये है सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर प्लीज इसकी भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ, दोबारा भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप टेंशन मत लो बिल्कुल। अब भी आप ऐसे समझो कि आप मेरे सामने फेस टू फेस बैठे हो, आप कोई गुजरात, कोई कहीं से आप अदर नहीं बैठे हो, आप ना बिंदास बोलो जो भी आपको समझना है पूछना है। तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर का वो चलता है, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने बोला था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जल्दी से मैसेज पे लिख दीजिए कि जो भी जो समझता हो, डिजिटल मार्केटिंग से वे द प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विस विया इंटरनेट मीडियम। ओके, बिल्कुल सही लिखा है, 80% सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू डिजिटली और सोशल मीडिया, वेरी गुड, ठीक है। अपने बस के बारे में डिजिटली प्रचार करें, वेरी गुड, ठीक है। प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिजिटल। एक बात ना मैं क्लियर कर देता हूँ, जो ये मैसेजेस नहीं कर रहे हैं ना, जो मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं ठीक है सर खाली सुन सुन के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। आपको ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा मेरे साथ में, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जैसे मैं हो रहा हूँ ना आपके साथ पूरी तरीके से, कि भाई मेरे को सिखाना ही सिखाना। और इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे पता है कि यहाँ पर ना जो 20 से 30% लोग है ना, वो ही जाके अपना 0 to 1 लाख पहुंचा सकते हैं। और 1 लाख तो यार मैंने छोटी अमाउंट बताई है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैंने एक क्लाइंट का बोला था, अब वो क्लाइंट ना मैं आपको बताऊं 10,000 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 30 का भी। सोच के देखो, इस 45 डेज के ड्यूरेशन में अगर आप 4 वेबसाइट के भी ऑर्डर ले आते हो तो 50-60 हजार रुपए आपके कहीं भी नहीं गए, ठीक है। पर ब्लूप्रिंट हमारा रहेगा। स्मार्टफोन, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स सर्विसिंग यूजिंग इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो भी वो भी मार्केटिंग है, ओके। थैंक यू। डिजिटल मार्केटिंग कमर्शियल सर्विस, प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड वी आर डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल सही है, डन 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 डन, ठीक है।
ओके गाइस, सेम मैं अब एक और अपना ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बहुत से लोगों ने सही बोला है और सिमिलर बोला है, ठीक है। अभी मैं अपना एक हमारा पेज है तो उसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, सेम ही लिखा हुआ है डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। द इंटरनेट स्ट्रेटेजिक अप्रोच, अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला है स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप इंटरनेट को यूज करते हुए, ए वर्ड एज वर्ड से मार्केटिंग यूजिंग द इंटरनेट, एक इंटरनेट को यूज करते हुए, ठीक है। एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटेजिक वर्ड बनाया है, एक अप्रोच वर्ड बोला है यहाँ पर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू, वो डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे कि अभी किसी ने डाला था यहाँ पर स्मार्टफोन वगैरह और मतलब लैपटॉप वगैरह, वो बिल्कुल एकदम सही था। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनानी पड़ती है। मतलब कि मैं अगर फॉर एग्जांपल ये बोलूं कि मुझे किसी स्कूल की मार्केटिंग करनी है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको वो क्लाइंट लंबे टाइम तक चाहिए, ठीक है, और वो ही मैं आपको सिखाऊंगा कि वो ब्लूप्रिंट बनेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं क्वेश्चन करूं अभी सभी से कि अगर हमें स्कूल के लिए मार्केटिंग करनी है तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, जल्दी बताओ, फास्ट मैसेज में, जल्दी से। अरे सो गए क्या अभी तो यार, 10 भी नहीं बजे, जल्दी बताओ यार ऑनलाइन। स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स, पेरेंट्स स्टूडेंट, बिल्कुल सही, पेरेंट्स पेरेंट्स पेरेंट्स। स्टूडेंट तो यार मतलब एक फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा पैसे थोड़ी देगा, पेरेंट्स बिल्कुल सही, यहाँ पर बहुत मोस्टली लोगों का आ रहा है पेरेंट्स, ठीक है। अगर आपके सीनियर स्टूडेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, जो 9 to 12 वाले स्टूडेंट है ना, वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस स्कूल में जाना है, क्योंकि उनके मोस्टली फ्रेंड उसी स्कूल में जा रहे हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमें उसमें जाना है। तो कईयों ने स्टूडेंट भी लिखा है, ठीक है, कईयों ने क्या है कि पेरेंट्स लिखा है, तो मोस्टली वैसे यहाँ पेरेंट्स ही होगा। बट अब पेरेंट्स में भी कैटेगरी आ जाती है यहाँ पर, किस टाइप के पेरेंट्स। अगर मैं बात करूं कि एक स्कूल है जिसकी फीस हम बोल सकते हैं कि 5,000 रुपए मंथ है, ठीक है, तो किस टाइप के पेरेंट्स को आप टारगेट करोगे, किस टाइप के पेरेंट्स को आप टारगेट करोगे, जल्दी बता दो, फास्ट फास्ट। देखो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीख जाओगे या सीख पा रहे हो, आपको ऑडियंस की पकड़ है, ऑडियंस की समझ है, मार्केट की आपको समझ है। जल्दी बताओ किस टाइप के आपको पेरेंट्स की, मिडिल क्लास, ठीक है, हाई सोसाइटी, अच्छी इनकम सोर्स, वेरी गुड वेरी गुड, हाई सोसाइटी बहुत अच्छे, कमर्शियल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 50,000 सैलरी वाले, बिल्कुल सही, 50,000 सैलरी वाले देंगे, रिच और रिच मिडिल क्लास, ठीक है, दोनों सही है, रिच और रिच मिडिल क्लास। मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप एक रिक्शे वाले को दे रहे हो, राइट, अगर आप एक रिक्शे वाले को अगर वो ऐड दिखा रहे हो तो पे ही नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो पे कर सकते हैं, रिक्शे वाले को भी चाहते हैं हम अपने बच्चे को अच्छे उसमें सिखाएं, बट फिर भी हमें अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो हमें नैरो टारगेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 25 to 60 में तो दादाजी आ जाएंगे, बट फिर भी मिडिल क्लास, ठीक है। 55 आप रख सकते हो, 25 से लेके, ठीक है, बट एक मिडिल क्लास और रिच बेल्ट को आप रख सकते हो कि हमें इस टाइप के लोगों को टारगेट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ब्लूप्रिंट बन गया। पहले क्या था, पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन से, जो पे कर सकते हैं, कहाँ के, सोसाइटी वाले, सिटी वाले, ठीक है, गांव में भी मिल जाते हैं कुछ लोग। तो हमें फिर आता है हमारा एरिया, एरिया टारगेट करना, मतलब एक प्लानिंग बनानी, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ में हमें वो कैंपेन रन करना है, उस कंटेंट को रन करना है लगातार, तब जाके क्लाइंट कन्वर्ट होता है, ठीक है। लीड आना एक अलग पार्ट होता है, लेकिन कन्वर्जन एक अलग पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऐड चलाई थी तो मेरे पास में हजारों, मतलब मैं अगर बात करूं ना तो 1500 के प्लस मेरे पास लीड है, लेकिन मेरे पास जुड़े कितने हैं अभी, ठीक है, मेरे पास जुड़ कितने रहे हर वेबिनार, डिपेंड वो करता है कन्वर्जन कितना है, तो वो चीज होती है, ठीक है। अभी आगे अगर हम बात करें, सिंपल पोस्टिंग इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग, लाइक अगर अगर आप कोई बैनर है या कोई कार्ड है या कुछ भी है XYZ, ठीक है, आप उसका फोटो क्लिक कर रहे हो या कुछ भी क्लिक करके आप डाल रहे हो, कोई अप्रोच नहीं है। हो सकता है लोकल में आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, जो लोग आपको जानते हैं उन्होंने आपको काम दे दिया, लेकिन अगर आप ऐसे ही डालोगे ना तो कुछ भी फायदा नहीं होता,
ठीक है। एक फेसबुक का एल्गोरिदम होता है एज रैंक करके, आज से 2 साल पहले था, अब तो एआई ने उसको चेंज कर दिया है, एक एआई जनरेट मशीन है जिसके द्वारा चेंज हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो ये डिसाइड करता था कि कौन सा कंटेंट ज्यादा अच्छा है, किसको ज्यादा रीच पे देना है, किसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। नोट्स की पीडीएफ मिलेगी ना सर, जो आपको बता रहा हूँ उसकी पीडीएफ जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको फेसबुक ने क्या है कि एक एल्गोरिदम है जो ये देखता है कि अच्छा कंटेंट है, रिलेटिव है, रिलीवेंट है, अच्छा इसने क्वालिटी वाला कंटेंट बना रखा है। सर किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज गाइस एक बार म्यूट कर लीजिए जिसका भी है, ठीक है, एक बार म्यूट कर लीजिए जो भी है यहाँ पर। शायद ना इशू हो रहा है। ओके, कन्वर्सेशन इज इम्पोर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल कन्वर्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अनम्यूट कर दो सर सबका माइक, 1 सेकंड, ठीक है। ठीक है, हम वापस आ गए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना प्लानिंग के आप नहीं कर पाओगे, बिना प्लानिंग के रिजल्ट नहीं आएगा। जो हमारा टास्क सेशन होगा उसमें भी मैं आपको एक ब्लूप्रिंट, एक प्लानिंग देने वाला हूँ, ठीक है। उसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से स्टेप टू स्टेप पहले आपको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है और क्या कन्वर्सेशन करनी है, उसके बाद क्लाइंट कन्वर्ट होगा। ऐसा ही नहीं कि हमने कोई ऐड चला दिया और फिर क्लाइंट वो देख के वो वापस आ जाएगा और आपसे बोलेगा लो भैया हमारी वेबसाइट बना दो। ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको हम स्किल सिखा रहे हैं, उसके बाद में एक ब्लूप्रिंट देंगे जो टास्क होगा। और मैं इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो टास्क में ना 100% दे, कन्वर्ट हो ना हो, लेकिन उसको ये हो जाए कि यार अब मैं कर लूंगा आगे, ठीक है। तो तभी आगे कराने में मजा आएगा। इसलिए मैंने टास्क सेशन थोड़ा सा पहले ही रख दिया है कि लोगों को ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। जो स्टार्टिंग में जो कंफ्यूजन थी कि सर 100 रुपीज पे चलने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट दोनों को ही होगा, देख लेना, आपको भी होगा, मेरे को भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था, अगर आप नॉर्मल अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो वो आपकी मार्केटिंग है नहीं। कल मैंने आपको या पहले मैंने आपको क्या है कि एक इस टाइप की एक स्लाइड दिखाई थी जो कल के वेबिनार में आए थे या जो पहले के वेबिनार में आए थे, ठीक है। कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग दो मतलब टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कितने तरीके की है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं कि दो तरह की होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है ना, आपको मैंने कल जल्दी जल्दी बताया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था कि टीवी रेडियो होते थे, बहुत ज्यादा ताम झाम करना पड़ता था, पैसे वगैरह ये सब लाना, इधर से लाना, अरेंज करना, फिर वेदर इश्यू बहुत। बिल बोर्ड्स होते थे, ठीक है, अलग अलग तरीके के। फिर ठीक है, कोल्ड कॉलिंग होती थी, ठीक है, वो भी महंगे उस पे होते थे। ट्रेड शोज होते थे, ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत, आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा पैसे ये लेते हैं, छोटी छोटी एड के बहुत ज्यादा पैसे लेते थे, 5-5 10 10 हजार रुपए लेते थे। प्रिंट एड्स हो गई, जैसे कि आपके ब्रोशर्स वगैरह हो गए या पैम्पलेट्स वगैरह हो गए, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। डायरेक्ट मेल आप कर रहे हो, उस पे कन्वर्जन नहीं आता था, ब्रांडिंग में बहुत हाई खर्चा हो जाता था, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था और कन्वर्जन रेट ना बहुत कम होता है। पोस्टर, बैनर, ऑफलाइन मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, हाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वेरी गुड। कौशिक मंडाल, वेरी गुड बेटा, जो भी आप हैं आप बहुत एक्टिव हो रहे हैं। मैं गाइस सबका चाहता हूँ कि सब ऐसे ही ना कुछ डालते रहें, ताकि मुझे भी लगे ना कि जो सामने बैठा है ना वो बिल्कुल सीखने के लिए है, ठीक है। बट इसमें टारगेटिंग का डाटा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। अब अगर हम आगे चले कि डिजिटल मार्केटिंग, क्यों डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, हम क्लाइंट को इंगेज कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। हम क्लाइंट को इंगेज कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, आप देखो यहाँ पे इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एसईओ, रैंकिंग। एसईओ क्या होता है, गूगल पे कुछ भी जरा अब रिजल्ट्स आ गए आपके, आप देखोगे कि आप गूगल पे अगर आप डालोगे कुछ भी ऐसे डालोगे, ठीक है, तो आप बहुत सारे रिजल्ट ऐसे पाओगे, बहुत सारे। तो जो भी आपके वो रैंकिंग होती है, वेबसाइट आती है और जो मोस्ट टॉप में आती है ना, उसी पे ही क्लिक करके ज्यादा बिजनेस जनरेट होता है, ठीक है। फिर आपके क्या है कि ऑडियंस भी इकट्ठी होती है, फिर आपके क्या कि ट्रैफिक जनरेट होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, मतलब आपको ऑर्गेनिक प्रोसेस से, ठीक है, अगर आप कुछ भी चीज रैंकिंग, एक होता है एसईओ, एक होता है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, वो मैं बताऊंगा क्या होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंटेंट, कंटेंट से आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, ये बात याद रखना, बाकी सारे सोर्सेज हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वेबसाइट बनाओगे क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, आप सोशल मीडिया पे जाओगे क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, यूट्यूब पे जाओगे क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, बस फॉर्म्स अलग होती है, वेबसाइट्स पे टेक्स्ट का हो गया, सोशल मीडिया पे टेम्पलेट्स का हो गया, ग्राफिक का हो गया, और अगर यूट्यूब पर इंस्टा रील्स पे जाओगे तो आपका वीडियो का हो गया, विजुअलाइजेशन का हो गया, ठीक है। उसके बाद ईमेल आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब पहले ईमेल कैसे होती थी कि एक एक पर्सन को करना पड़ता था, उसकी ईमेल मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ठीक है। बट अब क्या है, आप एक ईमेल डिजाइन करो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, आप देखोगे कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट के बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और वो डिजाइन होके आते हैं, उस पर क्लिक करो, आप वेबसाइट पे जंप कर जाते हो। सेम वही ईमेल मार्केटिंग आज बहुत चल रहा है कन्वर्जन के लिए। जब आपका ये पार्ट होगा तो मैं आपको टास्क दे, बीच बीच में मैं गाइस टास्क सबको देने वाला हूँ, सबकी टेस्ट भी होंगे बीच बीच में, क्योंकि लास्ट में ना मैं ये नहीं, मुझे फील होगा, देखो मैं सुन सबका लूंगा कि सर आपने जो प्रॉमिस किया था 1 लाख वाला या 0 से जो भी है वो हो नहीं पाया, बट क्यों नहीं हो पाया ये आपको भी देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने टास्क रखे हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि बीच बीच में आपकी क्या स्टेजेस होंगी, ठीक है, आप कितना कर रहे हो, आप कितना कर पाओगे उस चीज में, ठीक है, राइट, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके कुछ ऐड ऑन करके आपको बता पाऊँ कि ये सारी चीजें हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है आप सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत ईजी हो गया है, मैंने दिखाया था आपको कि 49% पर्सन है ना जो, वो क्या है ना कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ऑल ओवर अपना प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, उससे इंप्रेस हो गए, उनसे देख के। तो आप देखो एक लगभग लगभग इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, देखिए 70 करोड़ से भी ज्यादा, 80 करोड़ के करीब जो अपनी पॉपुलेशन, 142 करोड़ अभी हो चुके हैं, उसका 50% आप देखो सोशल मीडिया से एक्टिव हो गया, तो कितना बड़ा वो है। तो सोशल मीडिया तो मेन हो गया भैया, एक वेबसाइट मेन हो गई, एक सोशल मीडिया मेन हो गया, ठीक है, ये चीज है। और इस चीज के लिए जो चाहिए वो चाहिए हमें कंटेंट। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग ध्यान से सीखना है, ठीक है, आर्टिकल्स लिखवाऊंगा आपसे ही, बनाते कैसे, कैसे कॉपी राइटिंग फ्री कंटेंट आपको बनाना, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा लंबा मैंने इतना शॉर्ट, इतना नैरो कर रखा है ना, इस टूल को यूज किया, फिर इस टूल को यूज किया, मैंने इस टूल को यूज किया, मैंने सिर्फ यूथ एक्टिव रहते हैं, हाँ यूथ एक्टिव रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, यूथ एक्टिव रहते हैं, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग भी तो है जिससे आप अपने मतलब एजेड पर्सन को भी टारगेट कर सकते हो, है ना, यूथ भी एक्टिव रहते हैं। बट अगर आपको सोशल मीडिया, एक होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जैसे एसईओ है गूगल के लिए, ऐसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है सोशल मीडिया के लिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अलग है, दोनों पार्ट अलग है। अगर कोई बंदा हमारी रेंज में खुद नहीं आ रहा है इंटरेस्ट के साथ में, तो आप पहुंच जाओ थोड़ा सा पैसा लगा के, 80 80 रुपए से स्टार्ट होती है एड, फेसबुक के ऊपर आराम से दिखा सकते हो, आपके पास डाटा भी आ जाएगा उनका, किस किसने देखा, कहाँ चलिए, कैसे चलिए, किस टाइम पे चलिए, राइट। फिर उसके बाद आता है पेपर क्लिक। पेपर क्लिक का मतलब क्या होता है कि जिस कोस्टिंग कटती है, जैसे कि आपने मेरी एड पे वो डाली, तो जो कोस्टिंग कटी है, चाहे वो गूगल के ऊपर है, चाहे फेसबुक के ऊपर है, कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिस पे क्लिक करने के बाद, कोस्टिंग करने के बाद में जो कन्वर्जन निकलता है उसको बोलते हैं, ठीक है, जहां पर अमाउंट लगा होता है, बेसिकली ये SEM और SMM के अंदर होता है। और अगर आप बात करें कि यूट्यूब के अंदर भी आपने स्किप एड देखी होगी बीच में, तो वहां पे भी होता है, ठीक है, स्किप और अनस्किपेबल दो ऐड चलती हैं, जो 5 सेकंड के लिए आपको देखनी पड़ेगी, जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, वो ऐड है, वो सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे चलने वाला है, ये भी कल एक इंडेक्स था हमारा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। लेस, कुछ लोग बोल भी रहे थे कि लेस इंफॉर्मेशन, हाई प्राइसिंग फॉर एडवर्टाइज, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नॉन वर्सेटाइल, डिले कम्युनिकेशन, दस स्कोप ऑफ वेरी लिमिटेड, ठीक है। फिर ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रॉफिट देख लो। सबसे मेरे को अच्छा क्या लगता है ना, मेरे को पर्सनली अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ मैसेज में, फास्ट फास्ट, क्या अच्छा लगता है आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मैं फिर बताता हूँ कि मेरे को क्या अच्छा लगता है और क्यों ये करना चाहिए अच्छे से। प्रॉफिटेबल है, कम पैसा है,
हाउ कॉस्ट, अनलिमिटेड, ठीक है, प्रॉपर डाटा। देखो एक चीज बताता हूँ, कोई अगर मैं 8 घंटे जॉब करूं या मैं पूरा दिन लगा रहा हूं और मुझे मुझे उसकी जो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत मेरे बॉस को मिल रही है, ठीक है, और मुझे क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वैसे छोटी सी, उसने मेरे को एक सैलरी पकड़ा दी कि ले भैया तू खुश रह इसमें, और उसका जो पूरा प्रॉफिट है वो लेके जा रहे हैं, कौन, मेरे बॉस लेके जा रहे हैं 8 घंटे की। मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अब फ्रीडम है, कहीं पे भी बैठ के करो, कैसे भी बैठ के करो, बस आपके पास में सोर्स होना चाहिए, ठीक है, खुद के। अभी एक ने बोला है मालिक है, मालिक हम है, वही वाला, हम लाला है, हम मालिक है इस चीज के, वही चीज, खुद के खुद मालिक है हम, ठीक है, तो वो चीज है, कहीं पे भी बैठो। बट अब यहाँ पे क्या आता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, तो जो जितना काम करेगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं 45 डेज की बात कर रहा हूं, अगर आप उसी मतलब कॉन्सेप्ट के साथ इसको करते हो, हाँ, जो जितना काम करेगा, जैसे किसी ने लिखा है टाइम इज मनी, उतना ही इसमें पैसा मिलना है। ये नहीं कि आपने वो सीख लिया और आप तो बैठ गए, आप लैपटॉप बंद करके आप आने दो भैया पैसा, आपने बंदे रख लिए पैसा गिनने के लिए, तो वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है, पहले आप अपने तो गिन लो, ठीक है, सही तरीके से। तो वो चीज है कि आप जितना काम करोगे, जितना भी काम करोगे, लाइक आपने वेबसाइट डिजाइनिंग पे एक एक्सपर्टीज ले ली अच्छे से, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 12th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और भी एक दो और होंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, सेम डिजिटल मार्केटिंग एक दूसरे से कनेक्ट है, उसके जो टॉपिक है एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, सर्कल बना हुआ है पूरा, बट एक्सपर्टीज आपको एक चीज में लेनी पड़ेगी। अगर आपने जैसे मान लो वेबसाइट डिजाइनिंग में ले ली कि आपसे बेटर वेबसाइट डिजाइनिंग कोई नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपके अंदर होना चाहिए क्या, अल्जीजिया हेलो, hottest place है। ये हमारा पूरा हो चुका है कि मैं आपको जो ओवरव्यू बता रहा हूँ मैंने कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ठीक है, जाने से पहले, ठीक है, आज मेरा जो सिर्फ ओवरव्यू था ये बताने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसे बंदे चाहिए जो मुझसे क्वेश्चन करे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, क्योंकि टास्क करते रहोगे ना तो मजा आएगा, आपको ना रिसर्च करनी है आज के टॉपिक के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों इसका स्कोप है, ठीक है। मैं पहले जब आपकी नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा आपसे आते ही कि भाई कितने किसने क्या रिसर्च करी है, क्या है क्या है। दूसरा, आपको क्या करना है, छोटा सा आर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि ये क्या है, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्यों जरूरी है आने वाले टैब में, एक छोटा सा आर्टिकल आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है, और नाम के साथ में, डिटेल के साथ में कि मैं यहां से हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, वो चेक किया जाएगा आपका, ठीक है। मैं चाहता हूं अभी से, क्योंकि 45 डेज ना हमें एक दिन भी मिस नहीं करना है, हमें वेस्ट नहीं करना है। हम बैठे हैं अपने थोड़ा रात का टाइम निकाल के, जो बहुत सारे लोग जॉब से भी आ रहे हैं, थके आ रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट चाहिए, इसमें हम बैठे ही इसलिए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे बंदे, मैं समझ जाऊंगा, उससे ही समझ जाऊंगा कि कितने लोगों के मैसेज आए ना, उनसे ही समझ जाऊंगा कि कौन सीरियस था इसके लिए। तो ये आज का हमारा पूरा ओवरव्यू था कि क्या हमारा होने वाला है, कैसे मैं बताने वाला हूँ, क्या हमारे कोर्स में डेट वाइज चलने वाला है, और ये ऐसे ही स्टेप स्टेप टू स्टेप ही चलने वाला है, इसमें कुछ अलग नहीं होने वाला है। अगर कुछ मिसिंग होता है, आप उस, आपके पास में पीडीएफ है, आप उसका ब्रोशर आप भेजिए मेरे को, ठीक है, आप मेरे को ब्रोशर भेजेंगे और उस पर आप क्लिक कर देंगे, सर ये रहेगा, वो भी आपका कराया जाएगा। कोई भी अलग डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं, सर क्या क्वेश्चन है प्लीज रिपीट। आप मुझे बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन की क्या करके लेके आना है आपको, 3 चीजें करनी है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स कितने, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है, और आने वाले टाइम में क्यों जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए, हम क्यों बैठे हैं करने के लिए। एक आर्टिकल बनाना है, ज्यादा नहीं, और वो आपको सेंड करना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ वो आपको सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप लिखो, बनाओ, गूगल सर्च करो, क्योंकि आप एफर्ट लगाओगे तो मुझे पता चलेगा, और मुझे ना उसी मैसेज से पता चल जाएगा कि हाँ कितने लोग सीरियस हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है गाइस। सर खुद से कर
हाँ जी, उससे करिए, गूगल से निकाल के देना है। हाँ हाँ, कहीं से भी निकाल दो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग करने बैठे हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो बाहर पे, तो आपको तो पता होना चाहिए कि क्यों जा रहे हो। सिंपल है, खुद कर लो। अगर नहीं कर सकते तो मैं बताऊं क्या कैसे निकालना है? सर गूगल से पूछ लेंगे ना। हाँ, ये ऐसे बंदे चाहिए ना कि हाँ सर पूछ लेंगे हम इतना। वेरी गुड। अगर नहीं, अगर ये बोलते कि नहीं सर आप बताओ, फिर तो ये मेरे लिए भी हो जाता, फिर मैं आपको तुरंत करके दिखाता यहीं पे। बट मैं आपको गूगल से करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कंटेंट निकाल दें। बट अभी सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में ये क्यों जरूरी है, बस इतना ही। ये 3 पॉइंट का आपको करना है, बस ये मेरा टास्क है, ठीक है, और आपको उसको भेज देना है। हाँ, चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा, बहुत ईजी है, चैट जीपीटी से यूज करो। पर सारे ना सेम ही कॉपी मत कर लेना कि सारे चैट जीपीटी पे चले गए। खुद का भी थोड़ा सा गूगल वगैरह देखो यार, अच्छे से करो। तो गाइस, ये आज का हमारा ये टॉपिक था ओवरव्यू का, ये आज वाइंड अप करते हैं यहीं पे। अब जाने से पहले मेरे को क्या है, वही चीजें चाहिए होती है कि कैसा लगा आज का टॉपिक, मेरे को वही बताना है मैसेज में जल्दी से, फास्ट फास्ट, कि कैसा लगा। किसी को अगर खराब भी लिखा है ना, वो भी लिखो, मेरे को तो आ जाता है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। पर बता दो कैसा लग रहा है एकदम। मैं ना काउंट करूंगा कितने मैसेज आए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23। बार बार नहीं करना भाई, ये चीटिंग नहीं चलेगी। ये कौशिक सर है ना, ये जो बीच में बार बार नहीं करेंगे, बढ़ाना नहीं है, सबका देखना है मेरे को। एक सेकंड, कितने लोग हैं? 51 है मेरे पास में। अभी मेरे पास 30 प्लस आ गए, 32 30 35। थैंक यू वेरी मच, इतना ही हो गया। मैं खुश हो गया कि हाँ ठीक है, मेरे साथ वो बंदे जुड़े हैं जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, और सीरियसली हम करेंगे साथ में दोनों ही, क्योंकि आप आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर होगा, आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर होगा। सर आपकी टीम के बारे में बताओ। हाँ बिल्कुल, मेरी टीम में देखो, जो सिखाने वाले हैं, ठीक है, जो सिखाने वाले हैं, आपसे वो कनेक्ट भी रहते हैं बहुत ज्यादा, वो है भूपेश भारद्वाज जी, ठीक है। आपने सुना भी होगा, किस किसने सुना है भूपेश भारद्वाज का नाम, जल्दी बताओ, जल्दी मैसेज पे। यस, हाँ, तो एक तो वो है, ठीक है, जो सिखाने वाले, और दूसरा दो ही हैं जो सिखाएंगे, एक मैं एक वो। बाकी टेक्निकल सपोर्ट में हमारे पास में 2 टीम मेंबर हो रहे हैं, एक का नाम रूपा तिवारी है, एक का नाम रश्मि है, ठीक है। और वेबसाइट टेक्निकल सपोर्ट में एक मन कुमार है, एक वो है, ठीक है। और अदर हमारे जो सपोर्ट में होते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग पार्ट के लिए या किसी और के चीज के लिए, धीरज नाम है उनका। हमारे पास 7 लोगों का जो भिवाड़ी में यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी है, वो अभी फिलहाल है। ये हमारा है जो इस वाले सेगमेंट पे काम कर रहा है, 45 डेज वाले पे, जो 7 लोगों की टीम है जो अभी इस 45 डेज वाले पे काम कर रही है। सर सर आपको कितने कितना टाइम पैसे, हो गया? सर कितना पैसे छाप लेते हो भैया? छापता कोई नहीं है, मैं छाप के नहीं बैठा हूं, मैं तो भर के बैठा हूं पहले से ही। सर छाप कितना लेते। टाइम हो गया? क्या कह रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको फील्ड में आए हुए? मेरे को 6 से 7 साल हो गए। मतलब अगर मैं प्रॉपर तरीके से बात करूं कि मेरे को एक्चुअल में एक्टिव हुए कितना टाइम हो गया, तो कोविड के टाइम पे मैं एक्टिव हुआ था। बट पहले से मैं ये चीजें करता था, ब्लॉगिंग, एफिलिएट और ये थोड़ी थोड़ी चीजें। बट वो भी मेरा सही वे नहीं था, इसलिए मेरा ये एक विजन है कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊं ताकि लोगों का ना कुछ थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि मेरे जैसे बहुत है यार यहाँ पे। वही सर, आपने सिखाना कब से स्टार्ट किया? सिखाना मेरे को 3 साल हो गए इसके अंदर, 3 से 4 साल के करीब हो गया होगा अभी। मेरे को 4 साल हो जाएंगे अभी, मतलब ये मान के चलो। और बताओ। अब तक कितने हाँ जी, अब तक कितने बच्चे अब तक कितने बच्चों को सिखा चुके आपने? देखो ऑफलाइन तो हमारा मेन पहले बेसिक क्या था कि हमारा ऑफलाइन चलता था। तो ऑफलाइन में यहाँ पे हमारे जो बैच हैं वो हम कभी करीबन करीबन 800 के करीब अभी स्टूडेंट हम कर चुके हैं, ठीक है, अभी तक ओवरऑल ऑफलाइन की मैं अगर बात करूं। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो अभी 1000+ स्टूडेंट हो चुके हैं मेरे। और बताओ सर क्लास का क्या होगा, क्या है? बट मेरे जो अगर आपको देखो, मेरे हर सेगमेंट के अलग अलग वो होते हैं सबके, जिसका प्लेटफॉर्म भी अलग होता है, सारी चीजें अलग होती है, सारी सब कुछ अलग होता है। सर क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, एफिलिएट कैसे होता है, पूरा प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। ड्रॉप शिपिंग हेलो भी है, एफिलिएट भी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग भी है, हेलो ड्रॉप शिपिंग भी है इसके अंदर। हेलो हेलो। वीरू, वीरू इज टॉकिंग। हाँ जी सर। जी जी सर, मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बताओ।
जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो जो आपका ये 45 डेज का रॉकेट जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, हाँ हाँ। सर आपने भी कहा कि आपने भी सीखा है ये, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समय लगा था, और मतलब हम ऐसा क्या 45 डेज में सीख लेंगे, या कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, या मतलब एक तो सीखने की कोई वो नहीं होती ना सर, लिमिट। तो दूसरा मैं ये बिल्कुल जानना चाहता बिल्कुल। हूँ देखो मैं आपको एक जो, चीज बताता हूँ, चलो अभी आप कंप्लीट करो, और कुछ है अभी फिर मैं स्टार्ट करूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ 45 डेज में क्या हम कंप्लीट सीख जाएंगे, या फिर मतलब नहीं, वही पूछना चाहता हूँ मैं। मैं क्लियर करता हूँ अभी इसको। जी देखो, सर, आप बताएं। एक आता है टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एक वर्ड मैंने बोला था कितने टाइप का, राइट? तो उसमें ना जी कुछ जी बेसिक्स होते हैं, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, गूगल रैंकिंग, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है। ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग, ये बेसिक है। मतलब अगर आप इतना भी सीख लोगे ना, इतना भी सीख लोगे, तो जो मैंने बोला है ना 45 डेज, ठीक है, मैं 100% कह सकता हूं आप 100% अर्न करोगे। 0 to 1 लाख की जो जर्नी का बीच का एक वो फिगर, इसलिए मैंने बीच बीच में टारगेट रखे। अब मेरी बात करते हैं कि मैंने कितने टाइम में करा, क्या करा। मैंने बताया अभी था, पहले भी बताया था, मेरे को पूरा 7 साल हुआ है, बट पहले मैं इसमें नहीं आया था। मैं कोविड के टाइम से इसमें एक्टिव हुआ हूँ, ठीक है। मेरे पहले भी फिजिकल इंस्टीट्यूट रहे हैं, बट इतना नहीं हो पाता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी इतना एक्टिव नहीं था। मैं पूरा प्रॉपर, मेरे को 3 से 4 साल का बीच में हो चुका है। मैं 45 डेज का क्यों लाया? हमारा जो ऑफलाइन कोर्स चलता है वो 30 मॉड्यूल्स का चलता है कंप्लीट, ओवरऑल, ठीक है, जिसकी हमारे यहाँ पे फीस भी मतलब 60 से 70 हजार रुपए होती है आराम से, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह पे, राजस्थान की बात करूं वहां फीस अलग है, और सब सारा चीज वो सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो वो सब कुछ है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि ये 45 डेज का मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी ये सीखते टाइम पे, कि कभी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने भी फीस दी थी, मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी, ये नहीं आ रही थी। और आज के टाइम पे ना डिजिटल मार्केटिंग में आप खुद ही देख रहे होगे कि क्या है ना, लोग कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से वेबिनार लेके या कुछ भी करके, और फिर क्या प्रॉब्लम्स आती है वो आपको सबको पता है। मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है कि कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता है, कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, प्रॉपर करा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं करा रहा है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें। हेलो। हाँ जी। सर, वीडियो अटक गई सर। हेलो फर्क हेलो क्या है? हेलो, अभी आ रहा है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है? हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है आपके यहाँ सीखने में? फर्क क्योंकि कुछ आपके भी यहाँ नहीं है ज्यादा। फेस टू फेस में थोड़ा क्या होता है ना, लोग प्रैक्टिकल ज्यादा समझ पाते हैं, ये ऐसा मानना है लोगों का। बट क्योंकि देखो, राइट। लोकल लोगों के लिए भी तो एक पॉइंट चाहिए ना। एक एक करके बोलो यार, एक एक करके, आराम आराम से, आराम आराम से। एक सेकंड, एक सेकंड। केतन, केतन कौन है? हाँ तो गाइस, तो मैं ही कह रहा हूँ कि कुछ लोकल लोगों के लिए भी ऑफलाइन हमने इसलिए रखा है कि कुछ लोग, इसमें क्या है ना कि जो हमने बेसिक चीजें रखी हैं कि इस इतने में करने में 45 डेज का हो जाएगा कंप्लीट। और ये मेरा, आप मेरे ना पहला भी, आपने क्या है ना कि अभी पहला क्या है, ये मेरा पहला बैच नहीं है कि मैं ऑनलाइन ये पहला ले रहा हूँ। ये हमने पहले ट्राई कर चुके हैं, लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले भी। और मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोगों का कौन सा भी, सर आप इतने कम फीस में भी दे रहे हो, क्या कर रहे हो? उसका एक रीजन आपको क्या पता, फर्स्ट टास्क में समझ में आएगा। जब मैं आपको अर्निंग करवाऊंगा ना, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, जब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है कुछ तो है, ठीक है। तो वो चीज है, जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तब आप देखना, आपका खुद मन करेगा कि सर हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े, कैसे बेल्ट बनाए। वो आगे आगे ही खुलेगा। अब एकदम अगर हम सारा कुछ एकदम लेके चलेंगे ना, तो ना मैं उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं 10 चीजें बोल दूं आपको कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं करवा एक भी पा नहीं रहा हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला है, 45 डेज और माइंडसेट के साथ 0 to 1 लाख कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बोला है, और मेरा फोकस भी उसी चीज पे है। तो ये सारी चीजें, ठीक है गाइस। और किसी का हेलो कुछ? हम, हाँ जी, सचिन कुमार सर। सर, मैं ये बोलना चाह रहा था सर, जैसे कि आप क्लास लेते हो ना, क्लास में सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, जो आप बीच में इंटरेक्शन करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन एक हाँ, क्वेश्चन है सर मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि किसी ने पहले मतलब इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, बेसिक से स्टार्ट करना चाहे, तो वो इसको कैसे मतलब स्टार्ट कर पाएगा सर? पार्ट टाइम करना चाहिए शुरू में, या फिर कैसे करना चाहिए सर? एक बार थोड़ा इसके बारे में बहुत बताओगे? बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हो ना, तो एकदम से स्विच मत करो, पहली बात। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो,
पहले आप ये देखो कि अगर मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, आप एकदम से भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ट्रस्ट ना एक ऐसी चीज है ना जो बहुत बारीक उससे जुड़ के चलती है, ठीक है। तो आप क्या करो सबसे पहले कि आप इसको साथ साथ में सीखो, आप इसको जी इम्प्लीमेंट सर। करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या होता है ना कि 10 से 6 में जो आप काम कर रहे हो ना, वो आपका घर चलाएगा बस, आपकी ना छोटी सी जो चीजें है ना वो पूरी कर देगा। लेकिन जो 6 से 12 आप काम कर रहे हो ना, वो आपकी दुनिया चलाएगी। तो आपको थोड़ा सा ना बाहर निकल के करना पड़ेगा काम, कि ऐसा नहीं कि यार मैं यहाँ पे जॉब भी कर लूं, अब मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। उससे क्या होगा ना, आपकी जॉब भी खराब होगी, साथ के साथ में ये चीज भी खराब होगी, फिर मनी प्रॉब्लम्स आएंगी। और मैं यहाँ पे मनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, ना कि मैं मनी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपकी अगर जॉब है और आपका टाइम आप निकाल रहे हो, मैंने टाइम भी देखो, कई लोगों ने मेरे से बोला था कि सर मॉर्निंग में रख दो, ये कर दो, मॉर्निंग की क्लास है ऐसे, बट नहीं, मैंने इवनिंग में ये इसलिए रखा है क्योंकि सब ना फ्री हो जाते हैं, और टाइम भी ऐसा रखा है क्योंकि जॉब का टाइम होता है 6 बजे। हालांकि कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो शिफ्ट में चलते हैं होंगे, ठीक है, बट मैंने फिर भी मोस्टली लोग क्या होते हैं ना, चाहे वो हाउस वाइफ है या कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी XYZ है, सबका टाइम सेम है कि खाना पीना खा के 8 से 10 बजे अपने आराम से लैपटॉप बैठ के वो सीखने के लिए रेडी है, ऐसा टाइम सेट किया है। ज्यादा हमने क्या कहते हैं ना, वो भसड़ बचानी ही नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी फिलहाल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ कीजिए आप, एकदम से ऐसे डिसीजन नहीं लीजिए, आप पहले फ्रीलैंसिंग कीजिए। मैं आपको इसी में ही सिखाऊंगा फ्रीलैंसिंग क्या होता है ना, कैसे होता है। तो आप उसको उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट कीजिए, आप अपने नाइट टाइम में इम्प्लीमेंट कीजिए, जिस दिन संडे है उस दिन आप दिन में इसको कर लीजिए प्रैक्टिस, ये चीजें हैं, ठीक है। सर क्या मतलब फोन से ही सारी चीजें इसमें मतलब ऑपरेट कर पाएंगे या फिर इसके लिए लैपटॉप की नहीं नहीं जरूरत पड़ेगी सर? नहीं नहीं, फोन से नहीं कर पाओगे, सॉरी सर। इसमें क्या है ना, आप सीख सकते हो देख के, आप नोट्स बना लोगे, नोट डाउन कर लोगे, सारा कुछ कर लोगे। लेकिन ना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक पार्ट आता है जैसे कि SEO का आएगा, जैसे कि आपका वेबसाइट का आएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। 1% कैनवा आप फोन से ऑपरेट भी कर लोगे, जो आपका ग्राफिक का पार्ट है वो आप ऑपरेट भी कर लोगे, ठीक है, सारी चीजें सही भी हो जाएंगी। बट फिर भी आपको ना, या तो आपको अरेंज PC करना पड़ेगा या फिर आपको लैपटॉप अरेंज करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर अपने फ्रेंड्स का जैसे आपने सीख लिया, लिख लिया, वो इम्प्लीमेंट कर लिया इस तरीके से। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? सर इसका रिकॉर्डिंग हम कब तक देख सकते हैं? तुम्हें को सामने देख रहा है, रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, ध्यान कहाँ था ये बता पहले। हाँ नहीं नहीं, आज का वीडियो का नहीं, मतलब जैसे हम कल जब क्लास हाँ हाँ, वो सारे, हम वो आगे सारे मिलेंगे, तो पर वो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वो तो मिलेंगे तब मिलेंगे। 1 मिनट से 1 मिनट, जैसे वीडियो कितना दिन तक रहेगा और रिकॉर्डेड? वो तो परमानेंट रहेगा, वो आप डाउनलोड कर लो उसको। बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ जी, क्वेश्चन वाले तक गया तक गए हो भी, उनको भी आराम चाहिए। हेलो। यस यस सर। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और है सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर आप जो मतलब क्लास लेते हैं तो उसमें एक इंटरप्शन होता है सर, मतलब ये जैसे कि आप क्लास ले रहे हैं और बीच में जैसे कि कोई अनम्यूट कर देता है, कोई कुछ कैचिंग करता है, तो अपना जो क्वेश्चन आंसर है ना वो लास्ट में रख दोगे ना, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी सर, क्लास मतलब बेस्ट हो पाएगी। आई थिंक चलो मेरे ठीक है, हिसाब से हम ठीक ऐसे ही रहेगा करेंगे, सर। बट मैं सबसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, देखो अभी यहाँ सब बैठे हैं ना, और देखो कुछ लोग तो चले भी गए, ये जो चले जाने वाले हैं ना, वही है, मतलब ऐसा ना कुछ लगता है कि हाँ भाई ठीक है, जो लोग अभी रुके हुए हैं तो या वो तो पागल नहीं है, वो बैठे हैं कुछ करने के लिए। सचिन, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये सबके सामने रख देता हूँ गाइस, प्लीज जब क्लास चल रही हो ना तो प्लीज अपना माइक ना ऑफ करें। जब मैं ये बोलूँ ना आपसे कि मैसेज, तो मैसेज पे आप एक्टिव हो जाए। जब मैं बोलूँ कि अब आपको बोलना है तो आप अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि मैं यहाँ से, मैंने ना जूम का करा ही वो है, ऐसा मैं कुछ भी किसी का नहीं करूंगा कि भाई हाँ ठीक है भाई बंद है, बट कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आ रखे हैं। मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कुछ कोई गलत बोल रहा है, गलत कोई कमेंट कर रहा है। म्यूट एवरीवन कर दिया करो, जिसको जो भी क्वेश्चन है वो एंड टू एंड रेज कर दिया करो। यस, बिल्कुल सही बात है, वो बाद में बोल दिया करो भाई प्लीज, ठीक है। अभी और किसी को है? ठीक हेलो है गाइस। यस हेलो। मैम। हाँ जी। हाँ सर, ये सारा जो ये सीखा
अरे सर, तो ये क्या फोन से हो जाएगा ना, या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी इसमें? मैम इसमें आपको पीसी की जरूरत, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और पीसी नहीं है, देखो फोन से मैं वही बता रहा हूँ आपको कि फोन से आप सीख जाओगे, लेकिन जब वेबसाइट बनाने का पार्ट आएगा, टास्क बनाने का पार्ट आएगा, तो आपको वहां पे ना बहुत जरूरत पड़ेगी, आपको या तो लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी या आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी इसमें। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना कि मोबाइल पे ज्यादा चलता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन करते लोग ज्यादा लैपटॉप से है इसको, ठीक है। एक्टिव लोग मोबाइल पे ज्यादा है, लेकिन करने वाले लोग जो एक्टिव है वो लैपटॉप पे और पीसी पे ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीजें हैं मैम। ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर। चल ठीक है गाइस, तो चलो फिर हम मिलते हैं मंडे को। ओके, और मैंने क्या बोला है, कल मेरे को सबका एक आर्टिकल वो चाहिए, ठीक है। तो मुझे सबका मिल जाना चाहिए, और उसी से मैं जज कल करूंगा। क्लास नहीं होगा सर? कल संडे है मेरे भैया, मैंने बोला था संडे को डाउट सेशंस होते हैं, मंडे रेगुलर क्लास चलेगी। सर एक मिनट और, को ये जो हम लोग का टास्क है वो व्हाट्सएप में आ जाएगा क्या? हाँ हाँ, आप आराम से लिखिए, भेज दीजिए, आप उसको सीधा भेज दीजिए, ठीक है, नहीं व्हाट्सएप नहीं पे नहीं, भेज। वो जो आप, सर वो जो आप क्वेश्चन किए ना वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। ओके सर। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से आपने मैसेज वैसे मेरे को लिख दिया है, तो मैं ना चलो इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाता हूँ ना कि बार बार चलो बोल रहा हूँ, अभी आप लिख दीजिए लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, हम परसों मिलते हैं फिर, ठीक है।